लेट्स सी आपको कहीं जाना है एंड आपको एक कार में बैठना है जो कि आपको पता है कि 99% टाइम ये क्रैश कर जाएगी। तो क्या आप उस कार में बैठोगे? आई डोंट थिंक सो। क्या बैठोगे? सेम गोज विथ एनी competitive एग्जाम इन इंडिया लाइक जेई और नीट और यूपीएससी एसएससी whatever. 99% of aspirants fail in this, but they still go and give the exam while wasting their many years. हमारे देश में यूथ के सालों वेस्ट हो जाते हैं। कई लोग तो 10-10 साल से भी प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी नौकरियां नहीं लगती या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड अगर क्रैक भी हो जा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा? हम्म, कुछ मोमेंट के लिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधर तो जाएगा, बट क्या वो वर्थ इट है? आपकी जो इम्पोर्टेंट 20s वेस्ट हुए हैं? नो, आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा भी सही है। एंड आई डोंट नो इसमें किसका फेलियर है, गवर्नमेंट का, लोगों का, कि वो इतने तादाद में बैठ रहे हैं, या फिर इंडिया का पॉपुलेशन का ही। सो द थिंग इज़ डोंट बी स्टक। आई ऑल्सो वेस्टेड माई 5 years। मैंने 11th-12th भी बर्बाद करी इसी चक्कर में, नीट के चक्कर में। मैंने अपने लाइफ के 2 ड्रॉप ईयर भी वेस्ट किए एंड एक पार्शियल ड्रॉप भी, टोटल 5 years टू बी प्रिसाइज मैंने वेस्ट किए फॉर नीट। एंड एट द एंड आज के डेट में ना मेरा नीट क्रैक हुआ है, ना फिर मेरे पास कोई रियल लाइफ स्किल है। नो, आई डोंट हैव एनी रियल लाइफ स्किल। ना मुझे ढंग से बात करनी आती है, ना मुझे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना आता है, मुझे कुछ नहीं आती। कोई स्पोर्ट्स मुझे खेलने नहीं आता है। मेरी फिज़िक एकदम डल हो चुकी है, मेरा पोस्चर ख़राब हो चुका है। वाई? बिकॉज मैं 10-10 घंटे पढ़ता था एक ही चेयर पे बैठ के। मेरी फिज़िकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ टू एन एक्सटेंट, नॉट दैट मच बट ठीक है, टू एन एक्सटेंट ख़राब हुई। एंड आई डोंट हैव एनी स्किल यार। टाइम वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुआ, बट इसका आउटकम क्या हुआ? ओनली लॉस। आई फेस्ड ओनली लॉस। एंड मेरी तरह लाखों लोग इस कंट्री में लॉस को फेस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे चोज अ करियर पाथ जो कि डिटर्मिंड है। आपको पता है कि 99% लोग फेल होंगे, फिर भी हम उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? सो हमें ये भी देखना चाहिए कि और भी क्या रास्ते हैं, और भी क्या बैकअप प्लान्स होने चाहिए। बट नो, द थिंग इज़, बंदा सुबह उठता है, लाइब्रेरी जाता है, फिर घर पे ही पढ़ता है। उसका दिन पढ़ने से ही शुरू होता है एंड रात को पढ़ते पढ़ते ख़त्म होता है। उसने कुछ नहीं जाना कि लाइफ में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। कोई उसके दोस्त नहीं है अच्छे, कोई उसका नेटवर्किंग नहीं है, कोई उसकी फिज़िक नहीं है, कोई उसके हाथ में पैसा नहीं है, कहीं वो घूमने नहीं जा पा रहा, वो अपने मनपसंद चीज़ें खरीद नहीं पा रहा। तो वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अ एग्ज़ाम। आई नो अगर एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है तो कुछ हद तक लाइफ सुधर जाती है, फैमिली की लाइफ सुधर जाती है, फाइनेंशियली आप अपलिफ्ट हो जाते हो। बट द थिंग इज़, ये सबके लिए नहीं बना है। अगर आपको देना है तो आप 1-2 साल अच्छे से दो, देन दैट्स इट। आप उसके बाद क्विट करो, आप कुछ और चीज़ें ट्राई करो। क्या पता आप उसमें एक्सेल कर जाओ। क्या पता आपके लिए ये एग्ज़ाम से बने ही ना हो। लाइक मी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नीट मेरे लिए नहीं है। I will give other exams in the near future, but not NEET. I'm done with NEET. So मेरे कहने का पर्पज़ यही है कि don't be stuck यार। Being stuck means you're wasting your years, not only one बल्कि many। ये एक लूप है। एंड आप जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके 4 या 5 साल बर्बाद हो चुके होंगे जिसमें आपने कुछ नहीं करा होगा, नथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे यार। एंड हमको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो यूथ है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो आज के डेट में कर क्या रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।